आपने गर्भ संस्कार मतलब ज्वाइन किया और बाल संस्कारों की जननी के बारे में आप जाने, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गर्भ संस्कार ज्वाइन करने के बाद अभी तक वो जर्नी मेरी चली रही है। मतलब अभी तक मैं अर्पिता जी के साथ कंटिन्यूअसली बात करती रहती हूँ, कोई ना कोई ऑन एंड ऑफ टॉपिक्स पर। मुझे एक्चुअली भारत संस्कारों की जननी के बारे में यूट्यूब से पता चला था। मैं रैंडमली सर्च कर रही थी तो मुझे पता चला था वो स्टोरीज जो अर्पिता जी रिकॉर्ड करके रखती थी वहां पर, तो मैं सुनती रहती थी। एंड वन फाइन डे मैं कमेंट्स में गई तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई ग्रुप है। एंड मैंने फिर ज्वाइन किया, बात की। तो मैंने गर्भ संस्कार स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया था, इन द मिडल ऑफ द एंटायर 9 मंथ्स मैंने ज्वाइन किया था। बट वो कुछ कुछ जो मंथ्स मैंने जो कवर किए थे अर्पिता जी के साथ वो काफी काफी हेल्पफुल थे। मतलब नीडलेस सेइंग कि अर्पिता जी हमेशा रहती है, मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपको प्रॉब्लम आए तो मतलब आप मैसेज कॉल तो कर ही सकते हो विदाउट हैविंग सेकंड थॉट्स। गर्भ संस्कार ने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड आउट रहते हो अपने प्रेगनेंसी में, तो आपको पता नहीं रहता है आपके क्या थॉट्स होने चाहिए, आपको आपकी एनर्जी कहाँ चैनलाइज करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो इमोशनली जो ड्रेनिंग प्रोसेस होता है पूरा, बिकॉज मतलब मुझे तो कंटिन्यूसली उल्टी वगैरह भी होती रहती थी, तो वो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है, एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, एक न्यू स्टार्ट मिलती है हर वीक में जो सेशन होते हैं अर्पिता जी के। या फिर वो आपको कुछ स्टोरीज बताएंगे, या फिर आपको कुछ एक्टिविटीज देंगे, या फिर सुडोको खेलने के लिए बोलेंगे। सुबह उठती थी तो अफर्मेशंस करती थी, फिर मैं श्लोकास लिख बोलती थी, फिर मैं श्लोकास लिखती भी थी। और उसके बाद में मेरा जो नॉर्मल रूटीन रहता था, मतलब फ्रेश होना वगैरह वो सब करती थी। फिर खाना बहुत सात्विक खाती थी। एंड मतलब जो भी एक्टिविटीज है वो करती थी। एंड देन मैं अपना जॉब करती थी। रात को सोने के टाइम पे भी मैं बेबी टॉक वगैरह करती थी। कुछ ना कुछ सुनती थी, कुछ संवाद सुनती थी, गर्भ संवाद। ऐसे करके मैं सुनती थी, एंड देन मैं अपने आप सो जाती थी, क्योंकि सोने में भी दिक्कत आती थी। तो मैं जब गर्भ संवाद सुनती थी तो मैं अपने आप शांत होके सो जाती थी। तो वो सारी जो हैबिट्स या वो जो सारी जो एक्टिविटीज होती वो बहुत आपको मोटिवेटेड रखती है आपकी ये प्रीशियस टाइम में। हम गर्ल संस्कार ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारा कुछ तो बेनिफिट है, बट आप ऐसे सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हाँ, एक एक अच्छा, एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। तो अगर आप उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहोगे, इम्पेशेंट रहोगे, तो आपको डायरेक्टली देख सकते हो अपने बच्चों में। तो जो आपकी जो आपका जो स्वभाव है उस टाइम पर, दिस विल हेल्प चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे बिहेव करना है, या फिर आपको हाउ टू बी पॉजिटिव जनरली इन लाइफ इन ऑल द सिचुएशंस। तो आप उसको तभी से ये सब आदतें या वैल्यूज इंकलकेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए टू बेनिफिट एवरीबडी, एवरीबडी, नॉट जस्ट द सोसाइटी बट योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड ऑब्वियसली सोसाइटी एट लार्ज। मैं ये भी आपसे जानना चाहती, जैसे आप गर्भावस्था में जब थे और डिलीवरी के बाद भी जो जो चीजें हम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो चीजें आपको अपने बेबी के अंदर कितना दिखता है? एक्चुअली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो मतलब मेरा बेटे का नाम रुशांक है, तो मैं जब उसके साथ खेलती हूँ तो वो स्पिरिचुअली बहुत एंगेज्ड है। तो वो मैं हमेशा से चाहती थी कि वो ग्राउंडेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहे। तो वो दोनों क्वालिटीज मैं मतलब मेरे मेरे आइडेंटिफाई करने से पहले मेरे जो सराउंडिंग मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और जब भी मैं इनिशियली जब उस ओम भूर्भुवस्वाहा जैसे हमारे जब ये सेशन भी चालू थे तो हम उसी से स्टार्ट करते थे। और मैंने वो प्रैक्टिस भी की हुई है, जैसे अर्पिता जी बोलते थे आप लिखिए, तो मैं बहुत लिखती भी थी वो। तो जैसे मैं उसको बोलती थी ना तो वो सो भी जाता था कितनी बार उससे, और वो बहुत शांत भी हो जाता था। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस विद द प्रोग्राम इटसेल्फ एंड विद अर्पिता जी इज फिनोमिनल। द डिजाइन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम इज ग्रेट। एंड अर्पिता जी के साथ तो मतलब मुझे पर्सनली भी कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। सो ओवरऑल अ ग्रेट थम्स अप एज अ रिव्यू और अ फीडबैक फ्रॉम माय साइड।